गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं ठीक हूँ। आज मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी लेके। आज मैं बना रही हूँ मशरूम। एक डिब्बा ले लिया मैंने और बना रही हूँ मटर की सब्ज़ी। मशरूम और मटर की सब्ज़ी। क्या हुआ, मेरा चार्जर ही गाइस ख़राब हो गया, पता नहीं। ये देखो, मटर मैंने थोड़े से उबाल रही है और ऑयल मेरा हो चुका है गर्म। और ये रहे मेरे टमाटर और ये रहे मेरे मशरूम। ओके जी। और ये रहे मेरे ये प्याज और लहसुन दोनों इकट्ठे ही। तो इसको हम डालते हैं अब। आज मैं मशरूम और मटर ना इतने टेस्टी बनाऊंगी ना। मशरूम मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिए है। पहले इनको मैंने थोड़ा साफ़ किया क्योंकि थोड़ी मिट्टी लगी होती है ना ऊपर। साफ़ करके फिर मैंने काटा, फिर मैंने धो के रखे मैंने। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 प्याज और 1 लहसुन का पूरा वो जो होता है गुठली उसकी। और मटर छिल के मैंने रख दिया उबलने को। तो क्योंकि ऐसे मटर अगर डायरेक्ट डालोगे ना तो थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो ऐसे थोड़े से मैं उबाल लेती हूँ, बस कोई 10 मिनट उबालना है उसको अच्छी तरह से। बस थोड़े वो बैठ जाते हैं ना, ऐसे अच्छे गल जाते हैं। फिर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बेटी कह रही थी कल पापा को, कहती पापा मशरूम लाओ, मशरूम खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो बेटी कुछ बोले और पापा ना लाए, ऐसा कभी हो सकता है। मैं बोलूँ फिर भी 4 दिन बाद चीज़ आती है, लेकिन बेटी जैसे मुँह से निकाले भाई पापा ऐसी बात को कैच करते हैं और फटोफट ले आते हैं चीज़। कोई भी चीज़ हो, कहीं से भी लानी हो, बेटी बोले तो फटोफट हाजिर है भाई वो चीज़। तो अब हम बनाते हैं फटोफट। सबसे पहले उठते ही मैं अब आपको पता है सब्ज़ी वाला ही काम करती हूँ। सब्ज़ी का काम एक बार ख़त्म हो जाए ना, बाकी काम आराम से करते रहो, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है तब तक बाकी काम हो जाता है। आज मुझे ना जल्दी जल्दी काम को निपटाना है, क्योंकि मुझे ना आज शाम को कह रही हूँ शॉप पे भी जल्दी जाना है। आज मुझे करनी है किसी की रिमोल्डिंग। तो उसके लिए मुझे जाना है जल्दी, क्योंकि रिमोल्डिंग करने में ना 3-4 घंटे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो तभी मैं जल्दी काम कर रही हूँ। ख़त्म करके मैं निकल जाऊँगी शॉप के लिए फटोफट। बहुत जल्दी है आज मुझे सच में। तो लाइट में इतना दुखी किया हुआ है ना। उस साइड लाइट जा रही थी मेरी शॉप वाली साइड, इस साइड भी अब सुबह से आ रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। पता नहीं क्या है लाइट वालों का, इनका अलग ही ड्रामा चल रहा है। लाइट बंद करने वाला क्या है, या तो फिर कहीं काम चल रहा होगा, जब काम वगैरह चल रहे होते हैं ना रोड छोड़ के, तब भी लाइट जाती है भाई। वो रीज़न हो सकता है, वो तो कोई रीज़न नहीं है लाइट जाने का। क्योंकि मौसम भी आज अच्छा है, सुबह सुबह धूप निकली हुई है, कोई वो भी नहीं है कि बड़ा तूफान वगैरह आ रहा है। ये देखो, ये मटर है ना, ये बस थोड़ा सा दरदरा हो गया, ठीक है हमारे लिए। अच्छा जी, अब हम इनको छांट लेंगे मटरों को, ठीक है जी। इनको धो लेंगे। इसको हम छान लेंगे मटर को। और ये जो मटर वाला पानी है ना, इस बार मटर मैंने ना धो के डाले थे जब उबालने के लिए रखे थे, तो वो पानी मैं यूज़ कर लूँगी। क्योंकि सारा असर तो पानी में चला गया मटरों का है ना, जो भी उसके विटामिन वगैरह थे वो सारे पानी में है। तो वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी, टेंशन नहीं भाई। आज मटर मैंने ना धो के डाले थे याद करके। जब मैं धोती नहीं हूँ ना, कभी भूल जाती हूँ, तब मैं डाल देती हूँ ऐसे। ये पानी हम रखेंगे संभाल के। मसाला हम पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे मसाला, अच्छे से। और मेथी भी थोड़ी सी रह गई है, एक और पैकेट बड़ा, हाँ ये बहुत पड़ी है, ये वाली डालूंगी। इतनी काफ़ी, ये बहुत गर्म होती है ना, ये कम ही डालनी होती है सब्जी में। तो हमारा जो प्याज है ना वो हो चुका है ब्राउन। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है, ठीक है। क्योंकि सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ ना मैं, दाल वगैरह होती है तब ज़्यादा ब्राउन करना होता है। तो इसमें हम डालेंगे छोटा 1 चम्मच हल्दी का, छोटा 1 चम्मच नमक का, और छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च का, और थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी, ठीक है। और मेथी बची हुई है ये थोड़ी सी, तो मैं सारी डाल दूँगी। चलो भाई, मेथी का काम तमाम, मेथी का काम तमाम हो गया, ठीक है। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे से, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पक चुका है। अब इसमें हम डाल लेंगे हरी मिर्च और टमाटर इकट्ठे डाल दिया हमने।
ठीक है जी। अभी पक जाए थोड़ा सा मसाला, मैश हो जाए टमाटर, क्योंकि टमाटर मैंने ग्राइंड नहीं किए ना, ऐसे ही डालनी है, थोड़े मैश हो जाएंगे फिर मैं डाल दूँगी बीच में मटर और मशरूम इकट्ठे। ठीक है जी। मटर भी हमारे गल चुके हैं, ये देखो मटर कितने अच्छे गल गए हैं। इतने ज़्यादा गलाने नहीं होते, मतलब कि नॉर्मल गलाने होते हैं। दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो ये मटर है ना, ये देखो बस थोड़ा सा दरदरा हो गया है, ठीक है हमारे लिए। अच्छा जी, अब हम इनको छांट लेंगे मटरों को। ठीक है जी, इनको धो लेंगे। इसको हम छान लेंगे मटर को। और ये जो मटर वाला पानी है ना, इस बार मटर मैंने ना धो के डाले थे जब उबालने के लिए रखे थे, तो वो पानी मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि सारा असर तो पानी में चला गया मटरों का है ना, जो भी उसके विटामिन वगैरह थे वो सारे पानी में है, तो वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी। थैंक यू भाई। आज मटर मैंने ना धो के डाले थे लाल करके, जब मैं धोती नहीं हूँ ना कभी भूल जाती हूँ, तब मैं डाल देती हूँ ऐसे ही। ये पानी हम रखेंगे संभाल के। मसाला हम पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे मसाला, अच्छे से। आज हस्बैंड धनिया नहीं ला रहे, कह रहे धनिया नहीं मिल रहा। धनिया बड़ा पसंद है मुझे सब्जी में ना, ला नहीं रहे आजकल। जहाँ से वो सब्जी लाते हैं ना, कहते हैं इसके पास धनिया नहीं आ रहा आजकल, वो कहता पीछे से नहीं आ रहा। मैंने बोला अजीब है ये सब्जी वाला, इसके पास धनिया ही नहीं है। धनिया तो बड़ा ज़रूरी है। तो जितना मसाला मुझे चाहिए था ना, उतना मेरा मसाला अब जो है पक चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी मटर। ठीक है, उबले हुए ये रहे मेरे मटर, डाल दिए मैंने मटर। और इसी के अंदर मैं डाल दूँगी मशरूम, 2 के रखे मैंने काटे। ठीक है, दोनों को इकट्ठे डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँ। एक बात का ध्यान रखना, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, बिल्कुल टच नहीं करना। और जो गैस है वो कर देंगे बिल्कुल सिम, क्योंकि जो मशरूम है ना बहुत पानी छोड़ते हैं। मेरी कढ़ाई ना भी भर जाएगी पानी से, क्योंकि बहुत पानी निकालते हैं मटर, पानी छोड़ते हैं। तो जब वो पानी छोड़ेंगे फिर वो पानी हमने जलाना है, समझ रहे हो। वो पानी जब जल जाएगा ना तो तेल छोड़ देंगे मशरूम, तब समझो मशरूम बन गया। फिर आप उसमें अगर पानी डालना है तो डाल सकते हो अपनी मर्जी से, पर मैं सूखे सूखे बनाऊँगी। ठीक है जी, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ढक्कन, और गैस कर दी मैंने बिल्कुल सिम। अब थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आपको मैं कितना पानी छोड़ते हैं ये मशरूम। जब तक मेरे मशरूम बन रहे हैं तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ, और फ़ोन अपना लगा देती हूँ मैं चार्जिंग पे। फ़ोन भी मेरा ना चार्जर आपको पता है कल का ख़राब हुआ है, कभी कभी बीच में लग जाता है तो कभी लगता ही नहीं है। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। अब मैं देखो मेरे मटर मशरूम बन के रेडी हो गए हैं। पहले इन्होंने बहुत पानी छोड़ा था, और फिर पानी मैंने सारा जला दिया सिम गैस पे ही। अब देखो तेल छोड़ दिया ना, देखो बन गए मेरे ये। ठीक है सब्जी, तो अब मैं कर लेती हूँ बर्तन वगैरह साफ़। तो गाइस शाम के बज रहे हैं अभी 4:30, तो अभी मैं हुई हूँ फ्री होके मैंने सबसे पहले ना खाना खाया, क्योंकि लगी थी जोरों की भूख आपकी बहन को। खाना खाने के बाद ना मैं बैठ गई हूँ। अब मेरे को इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है ना भाई, शॉप पे तो मैं सो नहीं सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, एंड रात का इंतज़ार कर सकती हूँ। तो बैठी हुई मैं। आज भी बाहर ना धूप हो गई है। बाहर आई ना जब मैं सुबह, इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत गंदा मौसम है आज बाहर ना, लेकिन अंदर ठीक है, अंदर ठंडा भाई है ना। आप भी सोचोगे क्या ब्लॉग बनाती है, एक ही चीज़ बताती रहती है, मौसम मौसम मौसम। क्या करूँ मैं यार, मौसम ही ऐसा है। आपने देखा नहीं बाहर मौसम कैसे कपड़े बदल रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी ठंड कभी गर्मी, है ना। तो उसी हिसाब से भी मुझे भी बदलना पड़ता है ना यार, मुझे भी आपको बताना पड़ता है कि अभी धूप हो गई, अभी छाँव हो गई, अभी ठंड लग रही है, अभी गर्मी लग रही है ना। आप भी तो यही कर रहे हो ना आजकल घर पे, कभी एसी को ऑन कर रहे हो, कभी एसी को ऑफ़ कर रहे हो, है ना। यही चल रहा है ना आजकल आपका, क्योंकि एसी लगा के रखते हो तो ठंड लगती है, एसी बंद करके रखते हो तो गर्मी लगती है। मौसम ही ऐसा है ना भाई, इसलिए मैं आपको मौसम के बारे में बताती रहती हूँ, है ना। मौसम की जानकारी देती हूँ आपको मैं।
तो मेरा आ रहा है अभी फिर से क्लाइंट, मैं करती हूँ काम। आज टाइम नहीं मिला आपके साथ गपशप करने का। शुक्र बनाओ बहन को काम है ना, काम आएगा तो यार अपना पेट भरूंगी ना मैं, अपना घर चलाना यार। आपकी बहन दिहाड़ीदार है, पता है, दिहाड़ीदार बंदी है। दिहाड़ी लगाएंगे तो खाएंगे, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। इस देखो बाहर का मौसम, देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है। देखा कितनी धूप है बाहर, बहुत धूप है आज। आज लग रहा है बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। धूप देख के ही ना मुझे यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि बाहर धूप है कि गर्मी है। तो मैं मस्त अंदर बैठी हुई हूँ, कभी एसी को ऑन कर रही हूँ, कभी ऑफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन ना आज यही चला है, कभी एसी ऑन कभी ऑफ, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। आज सच में बहुत गर्मी है बाहर, लग रहा है देखने से, देखना आपने बाहर कितनी धूप तेज़ निकली हुई है। तो बहुत गर्मी है भाई बाहर। अंदर बैठी हुई मैं तो, खाना खाया, मैंने कहा बैठ बैठ के भी क्या करूँ। खाना खाने के बाद ना मुझे आदत है चक्कर लगाने की, मगर शॉप है छोटी, यहाँ मैं चक्कर कहाँ मारूँ। तो चलो टाइम पास कर रही हूँ, मार रही हूँ मैं चक्कर। बाहर इतनी तेज़ धूप है यार, बहुत तेज़ धूप, देखो है ना कितनी तेज़ धूप है बाहर, देखो देख रहे हो कितनी तेज़ धूप है। मेरे शीशे में से ना अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि शीशा जो है वो दूसरा है ना, इसलिए। तो चलो आपको धूप दिखाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं दिखाती हूँ। उफ, कम से कम ना कोई 30 चक्कर मार लिए मैंने शॉप के अंदर, पूरे गिन के 30 चक्कर मारे मैंने। तो खाना खाने के बाद ना बैठना नहीं चाहिए, हमेशा चक्कर मारना चाहिए। और खाना खाने के बाद ना उसी टाइम ना पानी मैं नहीं पीती हूँ, मैं कोई आधे घंटे पौने घंटे के बाद पानी पीती हूँ। मुझे आदत है शुरू से ही, मैं नहीं पीती कभी भी पानी। तो आप भी ऐसे किया करो, जब खाना खाते हो ना उसी टाइम पानी नहीं पिया करो पेट भर के ना, पानी पीना आधे घंटे के बाद। मेरे घर में सब पी लेते हैं, मगर मैं नहीं पीती, मैं एंड में पीती हूँ। खाना खा के थोड़े चक्कर मारूंगी, चक्कर मार के फिर पूरा जब पौना घंटा हो जाएगा ना, कभी आधा घंटा, तब पानी पीती हूँ मैं अच्छी तरह से। फिर 1.5-2 गिलास पानी पी लेती हूँ खाना खाने के बाद। ऐसे मुझे प्यास ही नहीं लगती, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं पानी इतना कम पीती हूँ, इतना कम पीती हूँ ना। आपने देखा होगा मेरी आँखों के नीचे वो क्या वो बोलते हैं, फ्लफी सी हो जाती है ना आँखें, वो उसी वजह से होती है, जो इंसान पानी कम पीता है ना उसकी वजह से। और मुझे यार पानी नहीं, मुझे ना प्यास ही नहीं लगती, पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब कि मुझे अगर कोई 3 दिन बोले ना पानी के बिना रह ली, तो मैं रह लेती हूँ, मुझे प्यास ही नहीं लगती। जो भी मैं पानी पीती हूँ ना ज़बरदस्ती से ही पीती हूँ। आपको पता है आजकल मैंने दूसरा पानी जो बनाया था, खीरा वीरा काट के लाती हूँ, वही पानी में पीती हूँ। मुझे सिर में इतनी दर्द रहती थी ना, लेकिन जब से मैंने वो पानी पीना स्टार्ट किया ना, तब से मेरे को सिर दर्द नहीं हो रही। मतलब बड़ा ऐसे अपने आप में बॉडी बड़ी ऐसे अच्छा फील हो रहा है कि मतलब कि ठीक है बॉडी, उस पानी की वजह से। सच में यार आप लोग भी जितनी भी लेडीज़ हो ना, वो वाला पानी पिया करो, अच्छा होता है वो पानी, सच कह रही हूँ। मैंने पिया है तो मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है ना, वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप भी करो। मैं कहती हूँ कि यार कई लोग होते हैं ना, कुछ अच्छा करते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, दूसरों को नहीं बताते। पहले मैं बताऊँ, मेरे फेस पे ना इतनी छाइयाँ थी ना मेरे फेस पे, बहुत छाइयाँ थी। मैं फ़ोन ना यहाँ रख के आपको बताती हूँ। तो मेरे फेस पे ना इतनी ज़्यादा छाइयाँ थी ना। तो यार मैं खुद पार्लर वाली थी, लेकिन मेरे क्या है ना कि बच्चे थे है ना। तो 2000 में मेरी बेटी हुई थी, 2002 में मेरा बेटा हुआ था। तो मेरा जो फेस था ना, छाइयाँ इतनी ज़्यादा पड़ गई थी मुझे, मतलब कि पूरे फेस पे छाइयाँ थी। और वो क्या होता है ना, ऊपर से आप फेशियल कर लो, जो मर्जी कर लो है ना, लेकिन अंदर, और मैं थी ऐसे सुखड़ी हुई, बिल्कुल सुखड़ी तिल्ला थी। जिन्होंने मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे देखा होगा कैसे, मैं बिल्कुल पतली थी। तो इतनी छाई थी वो, अंदर मेरी वीकनेस थी, कैल्शियम की कमी थी, आयरन की कमी थी बहुत ज़्यादा। मैं खाती भी थी पर कोई असर नहीं होता था मुझे। तो कुछ औरतें आती थी, वो ना कुछ ट्यूबें लगाती थी, उनके फेस ना मैं देखती थी साफ़ रहते थे। तो कभी कभार बंदा पूछ ही लेता है, फेशियल तो मैं करती नहीं थी है ना। डॉक्टर को भी मैंने स्किन ट्रीटमेंट भी बनाया, लेकिन कभी ना फ़र्क ही नहीं पड़ा। हुई कितने बड़े बड़े जो जम्मू के फेमस जो डॉक्टर है ना, मशहूर कितने डॉक्टर हैं, उनको भी मैंने दिखाया, लेकिन भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे भी, खाली पैसों की बर्बादी है। तो लगाते रहो तो ठीक है, जब एक दिन छोड़ दो, हफ्ते के बाद मुँह जो अपना होता है ना फेस, वो भी और काला हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसे बड़े लोगों ने ट्राई किया होगा, ऐसे होता है। तो भाई किसी औरत को मैंने पूछ लेना ना कि बताओ फेस के लिए ना, औरतें कभी भी नहीं बताती, मतलब कि नहीं बताना भाई, बताना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, नहीं बताते। तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने ना ट्यूब लगाई थी, कुछ ट्यूब का नाम था, मैं भूल गई उस टाइम पे। तो वो मैंने ट्यूब लगाई, मेरा मुंह इतना साफ़ हो गया, इससे इतना साफ़ हो गया। तो कोई भी आप ट्यूब लगाओगे ना, जब तक आप लगाते रहोगे ना, तो फेस आपका ठीक है, साफ़ रहेगा। जैसे आप उस ट्यूब को छोड़ोगे ना, आपका फेस और भी काला हो जाएगा, और जो स्किन की पत्तियाँ होती है ना, वो कम हो जाती है। स्किन ना आपकी ना ख़राब हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ऊपर एक अलग परत होती है ना, जो कि सब कुछ सहन कर सकती है, धूप ठंडक सब सहन करती है।
फिर क्या होता है ना, वो जो ऊपर वाली परत होती है ना हमारी, वो सारी क्या है खराब उतर जाती है, मतलब ट्यूब लगा लगा के उतर जाती है। फिर अंदर से नई नई स्किन आना स्टार्ट हो जाती है। तो नई अंदर की स्किन तो ऑब्वियसली साफ़ ही होती है ना। वो होता है जब देखो मैल मैल उतरती है, वो मैल नहीं उतर रही होती, वो हमारी स्किन उतर रही होती है, एक परत उतर रही होती है, वो लॉस होता है वो बहुत बड़ा स्किन का। तो साफ़ नहीं बताती। मैंने वो लगाई नहीं, मेरा मुँह बिल्कुल साफ, जो जो देखे बोले फेस बड़ा अच्छा हो गया, क्या लगाया भाई कसम से। मुझे जितने लोगों ने पूछा ना, सब ने लगाई। जिनकी मैंने शॉप ली थी ना इवन की, उसने भी लगाई, फिर उसके हस्बैंड ने लगाई है, फिर मैंने छोड़ी है। तो मैंने ना तरीके से छोड़ी। अब कोई भी चीज़ होती है ना, उसको अचानक नहीं छोड़ना। तो कोई भी ट्यूब लगा रहे हो, उसको जिससे आप लेते हो ना उससे पूछ के, एक दिन नहीं लगानी, फिर उसके बाद 5 दिन नहीं लगानी, उसके बाद हफ्ता, उसके बाद महीना, ऐसे करके आस्ता 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 वो चीज़ छोड़नी होती है। लेकिन छाई तो जाती है नहीं, क्योंकि वो है अंदर की वीकनेस है ना। चलो ये होता है कि मन खुश हो जाता है कि चलो फेस तो साफ़ हो गया। मैंने भाई सबको बताया, पर मुझे कभी किसी औरत ने नहीं बताया। कसम से कोई पूछ लो ना किसी औरत से, बड़ी लिचड़ औरतें होती है, कुछ बिल्कुल भी नहीं बताती। कुछ औरतें ऐसी भी होती है, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद आते। तो मेरा नेचर वो है कि मैं कहती हूँ कि अगर मेरा किसी चीज़ से बेनिफिट हुआ है ना, मुझे किसी चीज़ से, तो दूसरों को भी हो, दूसरों को भी हो। किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा काम हो ना जो मुझे पता हो, तो वो मैं जब तक सबको नहीं ना बताऊँ कि दूसरों का भी भला हो, तो मुझे चैन नहीं आता। पता नहीं क्या पता, मुझे ना ऐसे खुशी मिलती है अंदर से बताने में। तो कुछ लोग नहीं बताते यार, कुछ लोगों का नेचर होता है। मैं भी उनका नेचर वैसा होता होगा ना, तो मेरा नहीं है वैसा नेचर। मैं कहती हूँ बता दो यार, मतलब किसी का भी भला हो जाएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा है ना। बेचारा खरीदेगा खुद, लेगा खुद, जाएगा खुद, तो हमारे क्या जाना। बस 2 लिप्स हिला देने, बता देना है, बस इतना ही काम है हमारा। पर नहीं भाई, लोग बड़े गंदे होते हैं, नहीं बताते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, कसम से नहीं पसंद मुझे ऐसे लोग। मुझे एक ऐसे लोग नहीं पसंद, दूसरे मुझे वो लोग नहीं पसंद। मुंह पे इतने मीठे और पीठ पीछे इतने बुरे, वो लोग मुझे नहीं पसंद। और मुझे उन लोगों की ना पहचान हो जाती है। जो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा मीठा है ना, बड़े अच्छे से बात कर रहा है, बड़ा मीठा है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा है, तो भाई वो इंसान ना बहुत घटिया होगा। और वो आपके साथ ना कुछ गलत करने वाला होता है, और उसको ना आपसे कोई ना कोई मतलब होता है, इसलिए वो मीठा बना होता है। वरना उसको कोई नहीं जट्टी पड़ी है मीठे बनने की। एक होते हैं बड़े अच्छे लोग, वो भी अच्छे होते हैं, पर उनकी पहचान अलग होती है। वो होते हैं अच्छे, नेचर वाइज अच्छे होते हैं, वैसे अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग वैसे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं यार, है ना। अब पूछोगे कि मैं इतनी ज्ञानी कैसी, है ना, मैं मतलब इतनी ज्ञान क्यों दे रही हूँ, मुझे कैसे पता है। देखो पता क्या क्या होता है। मेरे को इतना टाइम हो गया ना औरतों के बीच रहने से, है ना, रह रही हूँ औरतों में। मैंने 90 में काम सीखा था, तब से मैं कर रही हूँ। तो क्या है ना, औरतों में ही हूँ, है ना। कौन औरत आ रही है, अच्छी भी आ रही है, बुरी भी आ रही है, गंदी भी आ रही है, बदमाश भी आ रही है, जैसी भी आ रही है, कैरेक्टरलेस भी आ रही है ना, मतलब हर टाइप की औरत आती है ना। तो भाई बंदे को परख हो जाती है औरतों की। मुझे पूरी परख है वो औरतों की कि कौन औरत कैसी है। परख है मुझे, वो कुछ नहीं बोलेगी, पर मुझे परख है औरत की कि कौन औरत कैसी है। तो हमारे लिए तो भाई सब बराबर है ना, अच्छी भी बुरी भी जैसी भी है, हमारे लिए सब बराबर है। हमने करना है काम, बस हमारे पास अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। तो मैं करती हूँ काम, तो वो उनकी है ना, वो उनके भी डिपेंड करता है वो कैसे है ना, उनका नेचर है। तो अब कुछ लोग बेचारे मजबूरियों में सब कुछ करते हैं ना, तो हर किसी इंसान की ना मजबूरी होती है। तो क्या कह सकते हैं हम, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा, है ना। हम ऐसे हैं, क्या पता हम हमारे अंदर भी 100 बुराइयाँ हो जो हमें नहीं दिखती, दूसरों को दिखती है ना। मैं ये तो नहीं कह रही मैं भाई बड़ी अच्छी हूँ, मेरे अंदर भी क्या पता 100 कमियाँ हो, 100 बुराइयाँ हो, है ना, जो दूसरों को दिखती है मुझे नहीं दिखती। और सबके अंदर बुराइयाँ होती है। ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ हाँ भाई मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलान हूँ ढमकान हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, बुराई सबके अंदर होती है। सब हर किसी इंसान के अंदर ना कोई कमी होती ही होती है। तो ये था मेरा कहने का मतलब। लेक्चर ज़्यादा देती हूँ ना मैं, क्या करूँ यार, मैं फिर चुप नहीं रह सकती ना, मेरे को आदत पड़ी है ना बोलने की, तो मैं जबड़ बहुत करती हूँ, आपको पता ही है। तो गाइस शॉप बंद करके मैं जा रही हूँ घर। आज मैं लेट हो गई हूँ, आज तो 9 बज रहे हैं। काम कर रही थी मैं, तो आज ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। बेटी आई थी लेने के लिए, वो भी उधर बैठी थी बेचारी, वेट कर रही थी। अब भी फ्री हुए हैं तो भी जा रहे हैं घर जाके खाना शाना भी बनाना है। आज देखूँगी कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँगी जो आराम से बन जाए जल्दी। उस दिन मैं दोपहर को जा रही थी ना इस रोड से, तो कितनी ज़्यादा बिल्कुल रोड खाली था, और इस टाइम पे देखो कितना रश होता है, पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है। देख रहे हो आप, ये वही रोड है। इस टाइम पे इतना रश होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना सारी औरतें जो है ना इधर की सब्ज़ी लेने बेचारियाँ निकलती हैं, कुछ खाने पीने के लिए निकलती हैं। हाउस वाइफ में घर पे रहती हैं पूरा दिन, तो उनको शाम को ही टाइम मिलता है बाहर निकलने का।
तो आज मुझे घर जाके काम करना पड़ेगा, सब लेट हो जाए, खाना भी लेट ही बनेगा आज। तो गाइस आते ही मैंने रेस्ट भी नहीं किया, बस हाथ में धोया थोड़ा, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बहुत थकी हुई हूँ ना। तो गाइस इसके साथ ही आज का ब्लॉग में करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलूंगी आपको ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।